श्री गुरुवे नमः। श्री गिरिजादेव्ये नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, विगत वीडियो में मैंने आपको बताया था विशाखा नक्षत्र का विवाह मिलापक में परिहार। आज मैं ज्येष्ठा नक्षत्र के संबंध में विवाह मिलापक में ज्येष्ठा नक्षत्र का शास्त्रोक्त क्या परिहार है इस पर प्रकाश डालूंगा। विवाह मिलापक में आश्लेषा, विशाखा, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र होने पर, अष्टकूट ग्रह मिलान उत्तम होने पर एक रुकावट और एक बाधा आती है तथा इन नक्षत्रों का समाज में एक भय और आतंक जैसा व्याप्त है। जबकि इन चारों नक्षत्रों का ज्योतिष शास्त्र में पूर्ण परिहार है। किसी भी प्रकार ज्येष्ठा, विशाखा, मूल, आश्लेषा नक्षत्र में बच्चों का जन्म होने पर उनके माता पिता को, सगे संबंधियों को भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हमने अपने श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, ये तारा प्रसाद दिव्य पंचांग है, श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के पृष्ठ संख्या 80 पर स्पष्ट रूप से ज्येष्ठा नक्षत्र के 1, 2, 3 चरणों का कोई दोष ही नहीं होता, ये बताया है। और इस संबंध में पिछले दिनों कुछ चर्चा चली थी, उसमें भी हमने ज्येष्ठा नक्षत्र के परिहार के शास्त्रोक्त प्रमाण दिए थे। ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण में कोई दोष है ही नहीं। इसके प्रमाण के लिए कुमाऊं के प्रसिद्ध विद्वान पंडित देवीदास जोशी जी रचित एवं पंडित जनार्दन शास्त्री पांडे जी द्वारा संपादित सुगम ज्योतिष प्रकाशन वर्ष इसका 1922 है, पृष्ठ संख्या 229 है। आप देख सकते हैं, वहाँ लिखा है विशाखा ज्येष्ठयो राज्या त्रयः उपादा शुभावहा। स्पष्ट है, विशाखा और ज्येष्ठा के प्रथम 3 चरण जो हैं वो शुभदायक हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। इसके अलावा देखिए, बहुत ही प्राचीन ग्रंथ ज्योतिर्निबंध पृष्ठ संख्या 160 श्लोक संख्या 6, द्विशांत्यपादजो दुष्टो तद्वद ज्येष्ठांत्यपादजो। स्पष्ट है कि अंतिम चरण ही, विशाखा और ज्येष्ठा का अंतिम चरण ही दोषयुक्त है। इस प्रमाण को आप कुमाऊं के प्रसिद्ध दैवज्ञ व रुद्रदेव दैवज्ञ की अमरकृति संपादक प्रोफेसर जगन्नाथ जोशी जी, विभागाध्यक्ष, पूर्व विभागाध्यक्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा संपादित पृष्ठ संख्या 432 पर भी देख सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि ज्येष्ठा के 3 चरणों में तो बिल्कुल भी दोष नहीं है। चौथे चरण में दोष बताया गया है, लेकिन उसका भी परिहार है। चौथे चरण का भी परिहार है। वो बताया गया है कि चौथे चरण में जो दोष है, उस दोष का एक क्या परिहार है कि पंचम स्थान शुभ ग्रहों से दृष्ट या युत हो अथवा पंचमे स्वगृही हो, मित्रगृही हो, उच्च का हो, अपने मूल त्रिकोण में हो, तो ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण के समस्त दोष का पूर्ण परिहार हो जाता है। कहा गया है ज्योतिर्निबंध के पृष्ठ संख्या 160 श्लोक संख्या 15, बृहद दैवज्ञ रंजन, जो बहुत ही प्रमाणिक ग्रंथ है पंचांगारों के लिए, प्रकरण 71 श्लोक 249 में, भावे भावाधिपे चैव छंदे च बलशालिनी उक्त दोषा विनश्यन्ति शुभ ग्रह युतेक्षिति। यदि चौथे चरण के दोष परिहार के लिए पंचमेश का परिहार भी न मिले, पंचमेश भी शुभ न हो, पंचम स्थान भी शुभ न हो, किसी भी प्रकार परिहार न मिल रहा हो और वर वधू की
जो कुंडली है, मिलान है, वह सब प्रकार से ठीक हो रहा हो, नाड़ी दोष नहीं हो, भकूर दोष नहीं हो, गण दोष नहीं हो, राशि मैत्री हो, तो हमारा जो है श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग है, इस तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के पृष्ठ संख्या 76 पर क्षमा कीजिए, पृष्ठ संख्या 76 पर नक्षत्र कष्टावली में सभी 27 नक्षत्रों के वैदिक मंत्र दिए गए हैं। तो ज्येष्ठा नक्षत्र का जो वैदिक मंत्र है, ओम त्रातारम इंद्रम अवितारम इंद्र गुं हवे हवे, इस मंत्र का केवल आपने 5000 जप करना है। वैदिक मंत्र का हवन तर्पण मार्जन कराना है और दान देना है। अथवा नाम मंत्र का, ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी कौन है? इंद्र। इंद्र इसके देवता हैं, तो ओम इंद्राय नमः, इस मंत्र के, इस नाम मंत्र से भी आप जो है चतुर्गुणित 20,000 जप करके हवन तर्पण मार्जन और दान करके शांति कर लें। और शांति करने के पश्चात विवाह कर लें तो कोई बाधा जीवन में आने वाली नहीं है। बड़े भाई के लिए या जेठ के लिए कोई कष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि पीयूष धारा में ऐसी स्थिति में शांति का विधान बताया गया है। पीयूष धारा व्याख्याकार हैं डॉक्टर बिंदेश्वरी प्रसाद द्विवेदी, काशी के हैं। डॉक्टर केदारदत्त जोशी, कुमाऊं के तो कम लोग इनको जानते हैं, पर काशी में बहुत सारे लोग जानते हैं। मूलतः ये कुमाऊं के निवासी हैं। इनके द्वारा संपादित भी पीयूष धारा टीका पृष्ठ संख्या 143 एवं ज्योतिष जगत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले, ज्योतिष जगत के सूर्य कहे जाने वाले प्रोफेसर प्रियव्रत शर्मा जी द्वारा संपादित ग्रह योग एवं दाम्पत्य जीवन पृष्ठ संख्या 116 में स्पष्ट कहा है। ये तीनों जगह, तीनों ग्रंथों में ये स्पष्ट रूप से कहा गया, एतच्च मूलाश्लेषा शांतिक द्वयं विवाहे उपस्थिते श्वशुरस्य श्रवाश्च सत्वे मूलाश्लेषोत्पन्नयोरपि वधूवरयोः तत्तदनिष्ट निवृत्त्यर्थं विधेयम् उपलक्षणत्वाच्च ज्येष्ठा विशाखोत्पन्नयोः वधूवरयोः ज्येष्ठबन्धु कनिष्ठबन्धु पीडा शान्तये च। पीयूष धारा के इस वाक्य से, इस प्रमाण से स्पष्ट हो गया कि ज्येष्ठ विशाखा का के लिए कनिष्ठ बंधु और ज्येष्ठा के लिए ज्येष्ठ बंधु की पीड़ा की शांति के लिए जब दान आदि करके उसका परिहार कर लेना चाहिए। और सब प्रकार से कुंडली मिलापक अच्छा होने पर विवाह निष्संकोच कर लेना चाहिए। इस शास्त्र वाक्य से स्पष्ट है कि कोई परिहार न मिलने पर, मैंने सब प्रकार के शास्त्रोक्त परिहार बताए हैं, कोई परिहार न मिलने पर जपादिक शांति करके, कुंडली मिलान ठीक ठाक हो तो जपादिक शांति करके विवाह कर लेना चाहिए। केवल ज्येष्ठा नक्षत्र का नाम सुन करके, केवल ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण को देख करके संबंध को त्याज्य कदापि नहीं बताना चाहिए और संबंध में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जातकों के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऋषियों ने, विद्वानों ने, आचार्यों ने पूर्ण परिहार के वाक्य दिए हैं। इन्हें शब्दों के साथ मैं फिर से कहना चाहूँगा कि विशाखा, ज्येष्ठा, मूल और आश्लेषा नक्षत्र के जातकों को, उनके परिजनों को, उनके माता पिता को और कुंडली मिलान का परामर्श देने वाले विद्वानों को इन नक्षत्रों का नाम सुन करके भयभीत होने की, आतंकित होने की, आशंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सब के परिहार हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। परिहार वाक्यों का आश्रय लेकर के कुंडली मिलान ठीक से करके आप विवाह संबंध कर सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का कष्ट आने की कोई संभावना नहीं है। आप लोगों के लिए की मंगलमय भविष्य की कामना के साथ श्री गिरजा माता के पदनख ज्योति का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए मैं ज्योतिष प्रवाह की इस अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। अब हम अगले वीडियो में मूल
नक्षत्र की शांति और उसके शास्त्रीय प्रमाणों की आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे। हरिओम तत्सत। बोलो गिरिजा माता की जय।